सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि आज हम ज्योग्राफी का अगला अपना टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें कि हम डिफरेंट तरह के ड्रेनेज पैटर्न्स देखेंगे प्लस हिमालयन रिवर सिस्टम करेंगे। जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो ये हिंदी में रहा आपका, जिसमें कि जल निकासी प्रणाली जो डिफरेंट तरह की दी हुई है, और हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट तरह के जो पैटर्न्स हैं जिसमें डेंड्रिटिक, ट्रेलिस है ना, ये आप सब देख सकते हैं हिंदी में। तो पैटर्न्स पे अगर आएँ तो सबसे पहले जो हमें अब पैटर्न होता क्या है, ड्रेनेज पैटर्न। व्हाट इज़ ड्रेनेज पैटर्न? तो ड्रेनेज पैटर्न ये होता है कि जो नदी है और नदी की जो सहायक नदियां हैं और जो बाकी यानी कि ट्रिब्यूटरीज और जो डिस्ट्रीब्यूटरीज जो पैटर्न फॉर्म कर रही हैं, वो किस तरह का पैटर्न है। तो वो 4 तरह का हो सकता है: डेंड्रिटिक, ट्रेलिस, रेडियल या सेंट्रीपिटल। डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न वो होता है जैसे पत्ती नहीं तुमने देखी है, तो पत्ती में तुमने इस तरह से ये देखा होगा अपने वेन्स, ये जो वेन्स होती हैं। अच्छा, वेन्स में कौन से टिश्यूज़ होते हैं? हाँ, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं। खैर, तो इसी तरह से अगर हमारी कोई रिवर फ्लो हो रही है और इस तरह से यानी कि लाइक अ ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, पेड़ की शाखाओं की तरह। ट्रेलिस होता है जहाँ पे ट्रिब्यूटरीज राइट एंगल पे ज्वाइन कर रही हैं। रेडियल होता है जहाँ सेंट्रल डोम या पीक से बहुत सारी रिवर्स निकल रही हैं, ठीक है। और सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न होता है जहाँ पर, अभी रेडियल क्या था, सेंट्रल डोम या पीक से बहुत सारी रिवर्स निकल रही हैं। सेंट्रीपिटल होता है जहाँ एक सेंट्रल लेक या डिप्रेशन में बहुत सारी रिवर्स आ रही हैं, निकल नहीं रही हैं, आ के अपना पानी डिस्चार्ज कर रही हैं। क्लियर है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा अमरकंटक का पठार, अमरकंटक का प्लेटेव। और सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न का सबसे बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे लेक और डिप्रेशन की बात हो रही है, तो सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है इसका दैट इज योर लोकटक लेक। लोकटक लेक आपको पता है, इट इज़ अ फ्लोटिंग लेक जहाँ पर आपको केबुल लमजाओ नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा विच इज़ अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के पैटर्न्स। अच्छा, पैटर्न से याद आया, ये आपको जब लिटिल बॉय आप करोगे तो उसमें लेवल 2 में क्वेश्चन एक मिलेगा मैचिंग वाला, कॉन्सिक्वेंट, रेसिक्वेंट, इस तरह से। अभी तक एसएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, तो एसएससी वाले इस पार्ट को अगर चाहें तो लोड अगर हो रहा है तो स्किप कर सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ ये क्या चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर आप क्वेश्चन देखोगे। कॉन्सिक्वेंट होता है जहाँ पर ये मेन रिवर है, ये ओरिजिनल स्लोप है, ये ढलान है, ढलान को फॉलो कर रही है, तो उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, जो ढलान को फॉलो कर रही है। जो कॉन्सिक्वेंट रिवर के पैरेलल बह रही है ढलान की तरफ ही, नीचे की तरफ ही जैसे ढलान है, तो वहीं रेसिक्वेंट इन द सेम डायरेक्शन एज दी मास्टर कॉन्सिक्वेंट, दिस इज दी मास्टर रिवर। तो उसी के डायरेक्शन में उसके बगल में एक नदी बह रही है, रेसिक्वेंट। अगर उसके ऑपोजिट बह रही है तो उसको ऑब्सिक्वेंट बोलेंगे। रेसिक्वेंट है डेवलप्ड आफ्टर द मास्टर कॉन्सिक्वेंट, यानी कि बाद में डेवलप होती है, और ये जो है 90 डिग्री में ज्वाइन करती है। तो कॉन्सिक्वेंट इनिशियल टोपोग्राफी को फॉलो करेगी, उसके पैरेलल रेसिक्वेंट चलेगी, उसके एंटी पैरेलल ऑब्सिक्वेंट चलेगी, और रेसिक्वेंट जो होती है दैट ज्वाइंस एट 90 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं ड्रेनेज पैटर्न्स। जो हमारा पूरा रिवर सिस्टम है, जो पूरा इंडिया का जो भारत का नदी तंत्र है, उसको 2 भागों में विभाजित करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन मतलब जो हिमालय से ओरिजिन हो रहा है। अभी ये मत पूछना हिमालय कहाँ है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं जो डिफरेंट हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन है। सबसे पहला ही फिजियोग्राफिक डिवीजन यानी कि जो भौगोलिक क्षेत्र हमने पढ़ा था भारत का, दैट वॉज योर हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक। हिमालय के बारे में पढ़ा था, और यहाँ से ही जो ओरिजिनेट होती है उन्हीं को हम हिमालय रिवर्स बोलते हैं। और जो साउथ इंडिया में ओरिजिनेट होती हैं पेनिनसुला प्लेट्यूस, उनको पेनिनसुला नहीं, प्रायद्वीपीय नदियाँ बोलते हैं। अब इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है? तो हिमालयन रिवर्स पेरेनियल होती हैं, ये एफेमरल होती हैं। क्या मतलब होता है? पेरेनियल का मतलब होता है कि पानी हमेशा फ्लो करता रहता है ऑल थ्रू आउट द ईयर। क्यों? क्योंकि इनका जो सोर्स है, जो उद्गम है, वो ग्लेशियर से होता है, हिमनद से होता है, इसलिए ये एफेमरल का मतलब होता है सीजनल, यानी कि 12 मासी इनमें पानी देखने को तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें पानी इनमें सिर्फ तभी देखने को मिलेगा जब आपका मॉनसून का टाइम चल रहा होगा, तब, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो दे हैव लॉन्ग कोर्सेज। लॉन्ग कोर्स का मतलब है बहुत लंबा रास्ता फॉलो करते हैं, और ठीक है, फ्रॉम सोर्स टू सी, सोर्स यानी जहाँ से उद्गम हो रहा है, सी जिसका माउथ भी इनको रिवर्स का बोलते हैं, ठीक है। दे हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्स, यानी कि बहुत छोटा रास्ता होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी रिवर्स नहीं होती हैं, और बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं होती। हिमालयन आपकी डीप होती है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स है ओरिजिनेट इन दी वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवर्ड्स दी बे ऑफ बंगाल। तो ये हम पेनिनसुलर रिवर कल के लेक्चर में देखेंगे कि इनको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग। सम ऑफ हिमालयन रिवर्स आर एंटीसीडेंट इन नेचर। एंटीसीडेंट का मतलब होता है वो नदियाँ जो अपना पहले से जो उनका रास्ता था उसको फॉलो कर रही हैं और रॉक को सीधा काटते हुए जा रही हैं। वो ऐसा नहीं है कि जैसे
ये फ्लो हो रही थी, यहाँ की टोपोग्राफी चेंज हो गई तो ले भैया उधर से चलते हैं हम, ना जाएंगे तो इधर से ही, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब थोड़ी सी वैसी टाइप है, अड़ियल टाइप है कि जाएंगे तो यहीं से, तो वो एंटीसीडेंट रिवर कहलाती हैं। अभी क्वेश्चन भी बना था सीजीएल मेंस में, पूर्ववर्ती नदियाँ। इसके एग्जाम्पल्स हैं सतलज, कोसी, इंडस। क्लियर। और इसमें हमें 3 मेजर रिवर के बारे में या फिर रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ता है, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो स्टार्ट करते हैं इंडस रिवर सिस्टम से। ओके, तो कहाँ गया हमारा इंडस। तो इंडस की अगर सबसे पहले सिंधु नदी की बात करें तो इसका ओरिजिन उद्गम भोकारचू ग्लेशियर से होता है, लेक मानसरोवर के पास से। इसकी टोटल लेंथ इतनी है। तिब्बत से ओरिजिनेट होने के बाद ये इंडिया में एंटर करती है, लद्दाख में देमचौक नाम की जगह वहाँ पे। देन इसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान की नेशनल रिवर है। देन उसके बाद ये अरब सागर में गिर जाती है। इंडस को तिब्बत में सिंगी खम्बान के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है लायंस माउथ। तो यहाँ पर आप देखिए, ये लेक मानसरोवर पड़ता है, यहीं पर है आपका भोकारचू ग्लेशियर जहाँ से ये ओरिजिनेट होगी। ठीक है। एंड उसके बाद आप देख रहे हैं देमचौक से एंटर करेगी, लेस की बैंक्स पे लोकेटेड है, और ये एकदम यहाँ से पाकिस्तान में एंटर कर जाएगी। जिस तरह से भी हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र इंडिया में यू टर्न मारती है, उसी तरह से ये यू टर्न मार्केट चली जाती है कहाँ पर, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की नेशनल रिवर भी है। देन अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की सहायक नदियों की बात करेंगे तो ध्यान रखना किसी भी रिवर की ट्रिब्यूटरीज को लेफ्ट और राइट बैंक में बांटते हैं इस हिसाब से कि उसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो इंडस का इधर है, तो ये जो नीचे से इसको रिवर्स ज्वाइन करेंगे वो उसकी लेफ्ट बैंक होंगी, और जो ऊपर से ज्वाइन करेंगे राइट बैंक होगी। बड़ा आसान होता है, खुद को आप रिवर के डायरेक्शन में रख दीजिए और लेफ्ट राइट निकाल सकते हैं आप। ठीक है। ये जो रिवर आप देख रहे हैं, वैसे तो जितनी भी हमें मेजर पढ़नी है डिटेल में, जो हमें हमसे पूछता है वो ये है नीचे की, दैट इज़ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेकिन ऊपर की भी इक्का दुक्का थोड़ा सा हमें नाम पता होना चाहिए एटलीस्ट। जैसे कि ये आपकी श्योक नदी है, दिस इज श्योक, यहाँ पर ज्वाइन करती है गिलगिट, श्योक, गिलगित, द्रास, ये सब ऊपर से ज्वाइन करती हैं। नीचे से एक और ज्वाइन करती है, छोटी सी है, जिसको बोलते हैं जंस्कार। ठीक है। तो ये छोटी छोटी याद रखेंगे, श्योक, गिलगिट ऊपर से, श्योक, गिलगिट, द्रास, ये सब ऊपर से ज्वाइन कर रही हैं, और जो जंस्कार है वो आपकी नीचे से ज्वाइन करेगी। देन हमें जो डिटेल में जिनके बारे में पढ़ना है वो ये हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है। तो कहाँ से ओरिजिन हो रहा है और बाकी सारी चीज़ें इनके बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं एक एक करके रिवर्स, है ना। तो झेलम की अगर बात करेंगे तो ये ये हम पहले भी देख चुके हैं कि अपने यूथफुल स्टेज में मीआंडरिंग करती है। एंशियंट यानी पुराना नाम इसका वितास्ता है, प्लस इसका एक ग्रीक नाम भी है जिसको हम व्याथ बोलते हैं। तो व्याथ इसका एक ग्रीक नेम है इसका। ठीक है, सॉरी ग्रीक बोल रहा हूँ, पुराना नाम ही है, ग्रीक नाम तो कुछ और है। ग्रीक नाम इसका है हिडास्पेस, जहाँ पर बैटल ऑफ हिडास्पेस हुआ था अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। व्याथ इंडियन नेम यही है। ठीक है, ग्रीक नहीं है। ओरिजिन वेरीनाग से होता है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे फ्लो होती है, लेकिन इसको आप कट करके रखोगे अभी। यहाँ पर मैं कभी चेनाब में रावी में आपको पॉइंट ऐड कराऊंगा कि जो रावी रिवर है वो एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। पहले तो ये ध्यान रखो वेरीनाग से निकलती है और वूलर लेक को फीड करती है अपना वाटर, जो झेलम नदी है। ठीक है, और झेलम के बैंक्स पे श्रीनगर जो सिटी है वो लोकेटेड है। अब आते हैं चेनाब पे। इसका पुराना नाम अस्किनी है, बारालाचला पास से ओरिजिनेट होती है। बारालाचला, चा से चेनाब, ऐसे याद रखोगे इसको। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया या फिर बेसिन। अब रिवर बेसिन क्या होता है ये भी ध्यान रखना। रिवर बेसिन का मतलब होता है जैसे रिवर है उसकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो उसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी। तो ये जो पूरा एरिया है जो ये रिवर सिस्टम बना रहा है, सिर्फ रिवर नहीं, रिवर तो जैसे ये है मेन, ठीक है, लेकिन उसकी ट्रिब्यूटरी इस तरह से जो पूरा रिवर सिस्टम है उसका पूरा एरिया को रिवर बेसिन बोलते हैं। तो सर कैशमेंट एरिया क्या होता है? कैशमेंट एरिया टेक्निकली अलग होता है, लेकिन आप उसी से रिलेट कर सकते हो, थोड़ा सिमिलर टाइप ही होता है। जहाँ जहाँ से रिवर अपना वाटर कैच कर रही है, कैचमेंट एरिया। ठीक है, तो उस पूरे एरिया को हम कैचमेंट एरिया बोल देते हैं। ठीक है। वाटर शेड क्या होता है? तो वाटर शेड होता है दो नदी तंत्र के बीच का जो गैप होता है। जैसे ये नदी बह रही है, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज, फिर यहाँ एक नदी बह रही है उसकी ट्रिब्यूटरीज, तो ये जो पार्ट होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज वाटर शेड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर जो लोग यहाँ इटावा के पास के होंगे, इटावा भंड वगैरह, तो आपको पता होगा कि चंबल पड़ती है और उसके पास में थोड़ा आगे पीछे डिपेंड्स कि अगर आप इटावा से एमपी के साइड जा रहे हो तो पहले यमुना पड़ेगी देन चंबल पड़ेगी। तो जो बीच का एरिया है दैट कैन बी कॉल्ड एज वाटर शेड, जो इन चंबल को
डिवाइड कर रहा है अगर हम देखें तो यमुना से। वैसे चंबल और यमुना कोई अलग रिवर सिस्टम का पार्ट नहीं है, दोनों ही गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। अभी कल के नहीं आज ही देखेंगे कि भाई चंबल यमुना को मिलती है, यमुना गंगा को मिलती है, लेकिन फिर भी दो रिवर्स के बीच का जो पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज वाटर शेड। ओके, तो चेनाब आप समझ गए, इसके नहीं ये सब सारी चीज़ें। रावी की अगर बात करेंगे तो इसका पुराना नाम पुरुषनी और रोहतांग पास से निकलती है। और रोहतांग पास में भी ध्यान रखना, रोहतांग पास है जैसे रोहतांग दर्रा, आप जैसे हिमाचल प्रदेश पढ़े थे, 3 पास बताए थे। यहाँ शिपकिला बताया था, शिपकिला से कौन सी रिवर एंटर करती है, यहाँ बारालाचला बताया था, यहाँ रोहतांग। तो रोहतांग के वेस्ट से निकलती है रावी, रोहतांग के साउथ से निकलती है ब्यास। ध्यान रखना, वेस्ट से निकलती है रावी, साउथ से निकलती है ब्यास। क्लियर, ठीक। ब्यास जो है इसका बिपाशा नाम है, और रावी है आपकी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर। ट्रांस बाउंड्री का मतलब है कि दो रिवर्स की, दो कंट्रीज़ के बाउंड्री के में फ्लो होती है। इट इज़ अ ट्रांस बाउंड्री रिवर। ब्यास का नाम है बिपाशा, ठीक है। रावी का तो पुरुषनी था, वो तो हमने देख लिया, रोहतांग पास के वैसे निकलती है। अभी रोहतांग पास, लेकिन उसके साउथ से ओनली ट्रिब्यूटरी है इंडस की जो पाकिस्तान में नहीं जाती है, क्योंकि उसको पहले रियलाइज़ हो जाता है कि वहाँ पे गधेड़े टाइप लोग रहते हैं। सतलज की अगर बात करेंगे तो ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। चेनाब इज़ द लार्जेस्ट, इट इज़ द लॉन्गेस्ट। एंशियंट नेम शतुद्री है। राकस लेक या राकस ताल से ओरिजिनेट होती है और इंडिया में एंटर करती है शिपकिला पास से, जो अभी हमने ड्रॉ किया था, यही रिवर है जो एंटर करती है। प्लस इसका जो नाम है लांगचेन, लांगचेन जांगबो, इसका नाम है कहाँ पर, तिब्बत में। क्यों? क्योंकि बाकी सारी तो इंडिया से ओरिजिनेट हो रही हैं, लेकिन सतलज जी अगर आप देखो तो ये ओरिजिनेट हो रही है तिब्बत से, लेक मानसरोवर के पास है, राकस लेक पड़ता है वहाँ से। शिपकिला पास से इंडिया में एंटर मारेगी, और अगर आप देख सकते हो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इन पांचों को मिला के पंचनद बोलते हैं, जो पंचनद इंडस रिवर को पाकिस्तान के मिठान कोट में मिलती हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। नाउ इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में चीज़ें देख लेते हैं, जो कि आपको पता है अभी सस्पेंड हो चुकी है आफ्टर दिस, जो आपका ये अभी अटैक हुआ था पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम में, जो टेररिस्ट अटैक हुआ, ठीक है। उसके बाद 1960 में साइन हुई थी। मीडिएटर वर्ल्ड बैंक था, साइन कराची में हुई थी। इंडिया से जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर गए थे, और वहाँ का यानी पाकिस्तान का उनका पहला प्रेसिडेंट आयूब खान था। यहाँ पर जो इंडस, झेलम, चिनाब है, ऊपर की 3 नदियाँ जिनको यहाँ पर वेस्टर्न रिवर्स बोला गया है, इसका 80% यूज़ पाकिस्तान करेगा, 20% इंडिया। जो ईस्टर्न रिवर्स हैं दैट इज़ रावी, ब्यास, सतलज, उनका 80% वाटर का यूज़ इंडिया करेगा, एंड 20% का पाकिस्तान। ये था इंडस वाटर ट्रीटी में ना। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोलते हैं। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे, इंडस झेलम के बीच का सिंध सागर, झेलम, चिनाब, छेज, जेच, रेचना, ठीक है, बारी और बिष्ट दोआब। ये नाम आपको पता होने चाहिए दोआब्स के। क्लियर हो गया इंडस रिवर सिस्टम? इज एवरीथिंग क्लियर? हे गाइस, एवरीथिंग क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ। तो अभी आते हैं किस पे, गंगा रिवर सिस्टम पे देख लें। तो गंगा रिवर सिस्टम जो है रजनीगंधा टाइप है, यानी कि रजनीगंधा जैसे बोलता है ना, यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ, तो इसी तरह गंगा यूं ही नहीं वो गंगा बन जाती है। वो पहले बहुत सारे प्रयाग वगैरह हो पढ़ने पड़ते हैं हमें। कौन से प्रयाग? तो एक्चुअल में यहाँ से सातों पंथ ग्लेशियर, ये जगह पड़ती है आपकी बद्रीनाथ। ये जगह का नाम है बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ से में सातों पंथ ग्लेशियर है, सातों पंथ हिमनद से ओरिजिनेट होती है यहाँ पर रिवर अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा इस तरह से सीधे आएगी, ये अलकनंदा रिवर है जो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, सातों पंथ ग्लेशियर जो बद्रीनाथ में। अब अलग अलग नदियाँ, धौली गंगा, ये कोई नदी नहीं है, ये जो नीला नीला है नदी नहीं है, नाम है प्रयाग का। प्रयाग वो जगह होती है जहाँ दो नदियों का मिलन होता है, वेयर टू रिवर्स मीट। धौली गंगा यहाँ से आएगी, यहाँ से नंदाकिनी आएगी, यहाँ से आपकी क्या बोलते हैं पिंडर रिवर आएगी, देन ऊपर से आएगी मंदाकिनी, ठीक। अब जहाँ पे भी मिलन होगा अलकनंदा का और इंडिवस का, वो प्रयाग बनेगा। किसी भी दो नदी का जब मिलन होता है तो प्रयाग कहलाता है। यहाँ पे जो धौली गंगा जहाँ मिलेगी वो विष्णु प्रयाग है, जहाँ नंदाकिनी मिलेगी वो आपका नंद प्रयाग है, जहाँ पिंडर रिवर मिलेगी दैट इज़ कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी जहाँ पर मिल रही है दैट इज़ रुद्र प्रयाग, और जहाँ पर भागीरथी मिल रही है दैट इज़ देव प्रयाग। जो भागीरथी निकलती है वो गौमुख ग्लेशियर जो कि गंगोत्री में पड़ता है वहाँ से निकलती है। मंदाकिनी की अगर बात करेंगे तो ये चौराबाड़ी ग्लेशियर पड़ता है यहाँ पर, केदारनाथ जगह का नाम है, वहाँ से निकलती है, ठीक है। चौराबाड़ी ग्लेशियर और जगह का नाम है केदारनाथ। के रिवर्स के आपको ओरिजिन पढ़ने नहीं है, सिर्फ 3 रिवर्स के ओरिजिन पढ़ने, वो मैंने आपको बता दिया है। प्रयाग अगर याद नहीं हो रहा है तो ऐसे याद करो, ठीक है। मैंने आपको, अगर जो लोग पहले पढ़े हुए मुझसे उन्हें पता है, डीवी दैट इज़ मतलब अलकनंदा में ही सारी मिल रही हैं, सारी रिवर्स अलकनंदा ही मिल रही है, तो अलकनंदा को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ धौली गंगा मिल रही है विष्णु प्रयाग, तो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जहाँ नंदा, वो तो खैर नाम है ही नंद प्रयाग। जहाँ पिंडर मिल रही है कर्ण प्रयाग, पीके मूवी आई थी। रुद्र प्रयाग जहाँ मिल रही है तो वो आपका, सॉरी, जहाँ मंदाकिनी मिल रही है वो आपका रुद्र प्रयाग होगा, तो एमआर, ठीक है।
MR कैसे करके याद करना है, MR, ठीक है। और जहाँ ये मिल रही है आपके दैट इज़ भागीरथी, वो है देवप्रयाग, तो BD करके याद कर लो, ठीक। तो ये सारे प्रयाग याद हो गए। यहीं पे ही दैट इज़ देवप्रयाग में ही जहाँ भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, इसका नाम गंगा पड़ता है, ये फाइनली गंगा बनती है, ठीक है। ये फाइनली गंगा बनती है। अब जो आगे प्रोसीड करेगी गंगा इस तरह से, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपकी निकली है, ठीक है, ये, और इस तरह से ये है आपका गंगा रिवर सिस्टम। तो यहाँ पर आसानी से आप समझ पाएंगे, तो इसलिए आपको यहीं पे ले चलते हैं। ये तो ये गंगा रिवर आ रही है, ऊपर से ज्वाइन कर रही है रामगंगा, ये है गोमती, ये है घाघरा, ये है गंडक, ये है कोसी। वैसे बीच में एक आपकी बूढ़ी गंडक भी पड़ जाती है, लेकिन ठीक है, बूढ़ी गंडक अभी पूछा नहीं अभी कभी SSC के एग्जाम में, तो गंडक और कोसी और महानंदा। ये ऊपर वाली कौन होंगी, लेफ्ट की राइट? रिवर का फ्लो इस तरफ है तो ऊपर वाली लेफ्ट बैंक होंगी, नीचे वाली राइट बैंक। मेजर तो ऊपर की तरफ ही ज़्यादातर, नीचे तो बहुत ही कम है। अच्छा, कोई गेस कर सकता है कि ऊपर की तरफ से ही ज़्यादा क्यों आ रही, नीचे की तरफ से उतनी क्यों नहीं आ रही? नीचे सिर्फ 3 है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 और एक और जो मैंने छोड़ दी 7, बूढ़ी गंडक जो मैं अगर इंक्लूड कर लूँ तो 7 है, और यहाँ पर सिर्फ 3 है, ऐसा क्यों? और ये भी जो आ रही ना यमुना, ये भी यहाँ से नहीं आ रही है, ये भी गंगा के बगल से ही आ रही है। अगर आप देखो तो एक सेकेंड, ये भी अगर आप देखो तो ये है, अगर गंगा आ रही है और यहीं से यमुना आ रही है। यहाँ से तो नीचे से बहुत ही कम आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं क्या, हिमालयाज़, और हिमालयाज़ की वजह से यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, तो ग्लेशियर से बहुत सारी रिवर्स निकल के आती हैं, ठीक है। तो यूके में आपका एक जगह पड़ती है, यूके उत्तराखंड, दूध टोली रेंजेस। कौन सी रेंजेस हैं? दूध टोली रेंजेस, पौड़ी गढ़वाल करके जगह पड़ती है, वहाँ दूध टोली रेंजेस है। कौन सी जगह? पौड़ी गढ़वाल। वहाँ से निकलती रामगंगा, ज्वाइन करती बिजनौर, देन आपकी फुलहर झील से, फुलहर लेक से गोमती ओरिजिनेट करती है, जिसके बैंक्स पे लखनऊ सिटी लोकेटेड है, ध्यान रखना है। और ये गाज़ीपुर में मिलती है, यूपी में। देन ये घाघरा रिवर है। घाघरा रिवर जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? नेपाल से, जहाँ पर इसका नाम पहले करनाली होता है, फिर उसके बाद इंडिया में घाघरा नाम पड़ता है, और ये ज्वाइन करती है छपरा बिहार में। और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ध्यान रखना, यहाँ पर तीला सेती बेरी, क्या? तीला सेती बेरी, और यहीं पे ज्वाइन करती है। लिखा यहाँ पे हुआ लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ज्वाइन करती है, जिसका नाम है शारदा रिवर। क्या नाम है? शारदा रिवर। शारदा कहाँ से निकलती है? मिलाम से। ये कहाँ से निकल रही है? घाघरा, ये माप चाचुनगो से निकल रही है। शारदा उसकी ट्रिब्यूटरी है, तीला सेती बेरी उसकी ट्रिब्यूटरी है, ये ध्यान रखना। शारदा कोई गौरी गंगा बोलते हैं, ध्यान रखना। देन आ जाओ, ये जो नदी देख रहे हो ये गंडक है। गंडक सोनपुर बिहार में ये भी ज्वाइन करती है, ओके। एंड देन आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोसी। कोसी को हम सौरो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये फ्लड्स लेके आती है, फ्रीक्वेंट फ्लड्स लेके आती है। कहाँ पर? बिहार में, इसलिए। तो गोसाई धाम से निकलती है एंड यहाँ पर मिल जाती है भागलपुर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सिटीज़ ऑर्डर में दे दे कि लगाओ वेस्ट टू ईस्ट में, ये अभी SSC में तो नहीं लेकिन CDS में ज़रूर क्वेश्चन बन चुका है कि लगाओ ऑर्डर में, तो भाई ध्यान रखना कि पहले तो आपका प्रयागराज आएगा, ठीक है। ये प्रयागराज है जहाँ यमुना मिल रही है गंगा को। देन प्रयागराज के बाद आएगा आपका कानपुर, कानपुर यहाँ पड़ेगा। देन आगे वाराणसी आएगा, देन पटना आएगा, देन उसके बाद भागलपुर आएगा, भागलपुर। तो भागलपुर सबसे बाद में आएगा, प्रयागराज आएगा, देन कानपुर आएगा, देन पटना, वाराणसी आएगा, देन पटना आएगा, देन भागलपुर आएगा, ठीक। तो ये सारी आपने पढ़ ली ऊपर की। ऊपर मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब आ जाओ नीचे पे, तो नीचे जो यमुना यहाँ से नहीं, जैसे ने बताया कि गंगा के बगल से ओरिजिनेट होती है, और कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यमुना ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि पड़ता है बंदरपुंछ रेंज में। बंदरपुंछ रेंज जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के आती है यमुना, और ज्वाइन करती है गंगा को प्रयागराज में, ठीक। अब यमुना को जो ऊपर से ज्वाइन करती है, नहीं, यमुना की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है टॉन्स, हिंडन टॉन्स ऊपर से, और बाकी सब नीचे से। चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है यमुना की, जो नीचे से ज्वाइन करेंगी। चंबल निकलेगी मऊ प्लेट्यू से, इसका यहाँ से ओरिजिन होता है, फिर ये मालवा प्लेट्यू के बीचों बीच से होकर गुजरती है। चंबल की खुद की ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे बानस, अरावली से निकल के आती है बानस। और भी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि काली सिंध, ठीक है। पहले तो शिप्रा याद कर लो, शिप्रा जिसके बैंक्स पे उज्जैन सिटी लोकेटेड है। काली सिंध, पार्वती, ये हैं चंबल की। शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, और वहाँ से ज्वाइन कर रही है बानस चंबल को, और चंबल फाइनली मिल रही है यमुना को, और यमुना किसको मिल रही है? गंगा को। ये है सिंध, ये है बेतवा, ये है केन। सोन
सोन ध्यान रखना, ये गंगा को डायरेक्ट ज्वाइन करती है, यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है ये निकलती है, ये जगह पड़ती है अमरकंटक का पठार, अमरकंटक का प्लेट्यू, ठीक है, जहाँ से सोन रिवर निकलेगी और ऊपर की तरफ जाके मिलेगी पटना में, किसको, गंगा को। देन यहाँ एक छोटू सी नदी है पुनपुन करके। अच्छा, ये है रिहांद रिवर, ये रिहांद सोन की ही ट्रिब्यूटरी है, रिहांद जो है सोन की ट्रिब्यूटरी है, और यहीं पर बनता है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम या रिजर्वायर, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक। सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल है देबार लेक, जो राजस्थान में पड़ता है, जिसको जयसमंद लेक के नाम से भी जानते हैं। अब होगा क्या, राइट बैंक में अपने को 3 ही पढ़नी है, ठीक है, और पुनपुन का तो रीजन कुछ नहीं पढ़ना है। देन आगे जब ये गंगा रिवर आएगी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, तो ये जगह पड़ती है फरक्का करके, यहाँ से एक इसकी स्ट्रीम निकल जाती है। अभी तक सब इसको ज्वाइन कर रही थी, है ना, सब ज्वाइन कर रही थी, लेकिन अब ये निकल रही है। इसका नाम है हुगली, या फिर इसको भागीरथी हुगली के नाम से भी जानते हैं। ये फरक्का से निकल जाती है गंगा से, और क्योंकि यहाँ से पानी हम मतलब निकल गया, तो यहाँ पर हमने एक फरक्का बैरेज भी बना दिया पानी को रोकने के लिए, तो बांग्लादेश से चढ़ गया था, तो इसी वजह से फरक्का एग्रीमेंट होता है 1996 में, भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का एग्रीमेंट होता है। क्लियर। और जब ये एंटर करेगी बांग्लादेश में, तो वहाँ पर इसका नाम पद्मा हो जाएगा। वाटर फ्रॉम गंगा स्टोर्ड इन बॉटल में स्टोर किया जाता है, क्योंकि फ्रेश रहता है इस वायरस की वजह से, बैक्टीरियोफेज के से। टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर। भारत की नेशनल रिवर 2008 में बनी थी, भारत की सबसे लंबी नदी है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड, ये बेसिन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ गंगा रिवर की बात हो रही है। बेसिन तो और भी मल्टीपल स्टेट्स में फैला हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि चंबल तो यार कहाँ से, यहाँ से आ रही है, एमपी से, बानस तो राजस्थान से आ रही है, तो उस तरह से ये तो सब गंगा रिवर सिस्टम का ही पार्ट हुआ है ना। तो बेसिन की नहीं, सिर्फ रिवर की बात हो रही है, जो मेन रिवर है। बेसिन तो हमेशा ज़्यादा ही स्टेट्स में और फैला होता है, ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट उत्तर प्रदेश में, सबसे शॉर्टेस्ट JNK नहीं है भैया, झारखंड है, ठीक है, JK झारखंड। देन अगर बात करें यमुना के बारे में, 1370 किलोमीटर लंबी है, सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, इसकी ये आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। देन सोन की अगर बात करें तो रीजन अमरकंटक प्लेट्यू से होता है, जो कि जो कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है, क्योंकि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है सेंट्रल डोम या पीक से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। तो सोन इधर निकलती है, इधर की ओर यहाँ से निकलती है नर्मदा, ठीक है। कोयल और रिहांद इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। रिहांद तो मैंने दिखाई दिया था, और कोयल एक्चुअल में 2 होती हैं, एक तो साउथ कोयल और एक नॉर्थ कोयल। तो नॉर्थ कोयल इसको ज्वाइन करती है, साउथ कोयल नीचे जाती है, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। देन ये सोन आप याद कर गए। सिटीज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स, प्रयाग, तो ये वेस्ट टू ईस्ट के ऑर्डर में। पहले आपको ध्यान रखना कानपुर, सही है, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ। पहले आपका कानपुर पड़ेगा, ठीक है, पहले कानपुर पड़ेगा, पहले कानपुर पड़ेगा। अगर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने पहले आपका इलाहाबाद बता दिया, लेकिन पहले आपका ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे देख सकते हो, पहले कानपुर पड़ेगा, देन इलाहाबाद आएगा, देन प्रयागराज आएगा। पहले कानपुर, देन प्रयागराज आएगा, देन वाराणसी आएगा, देन पटना आएगा, देन भागलपुर आएगा। तो ये ध्यान रखना, कानपुर पहले, देन प्रयागराज, देन वाराणसी, देन पटना, देन भागलपुर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वेस्ट टू ईस्ट के ऑर्डर में कानपुर पहले आएगा, प्रयागराज बाद में आएगा, ठीक। गंगा खत्म, ठीक है। गंगा यहाँ देख सकते हो, ये फ़र्क आई इस तरह से, फरक्का जगह है, हुगली निकल गई इसकी, हुगली की ट्रिब्यूटरी है दामोदर, जो कि एक पेनिनसुलर रिवर का पार्ट है, ठीक है। तो दामोदर को हम सौरव ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। दामोदर रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, भ्रंश घाटी में बहती है। तो यहाँ से ये नदी निकली हुगली, ठीक है। अब ये अंदर चली गई बांग्लादेश में, जहाँ पर इसका नाम हो गया पद्मा। अब आएंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पे। तो ब्रह्मपुत्रा आप देख रहे हो, ये भी तिब्बत से निकल रही है, जहाँ पर इसका नाम यारलंग जांगपो या यारलंग सांगपो या इन शॉर्ट सांगपो के नाम से जानते हैं। कहाँ से निकलती है, ये निकलती है चेमा युंग दुंग, ठीक है। चेमा युंग दुंग ग्लेशियर नहीं लिखा है क्या, लिखा तो होना चाहिए यार। चेमा युंग दुंग ग्लेशियर या फिर अंगसी ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। 2900 किलोमीटर की लेंथ है, भारत में सिर्फ 916 किलोमीटर है। पहले तुमको यहीं बता देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आती है, देन नामचा बरवा से यूटर्न मार के इंडिया में एंटर करती है। नाम पहले पड़ता है सियांग, फिर पड़ता है दिहांग। जब असम में जाती है तो नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। देन उसके बाद जब ये ढुबरी करके जगह पड़ती है असम में, साउथवर्ड टर्न मारती है और चली जाती है कहाँ पर, चली जाती है बांग्लादेश में, जहाँ पर इसका नाम जमुना हो जाता है। अब ये इसका फ्लो है, तो जो इधर से ज्वाइन करेंगे वो इसकी लेफ्ट बैंक, जो ऊपर से ज्वाइन करेंगे वो इसकी राइट बैंक। तो नीचे से बस तुमको लोधा याद रखना है, लोधा।
लो से लोहित और धा से धानसारी। वैसे तो यहाँ से एक और रिवर ज्वाइन करती है इसको जिसका नाम दिबांग है। सर अभी तो आप बताए थे इसका नाम दिहांग है, अब उसको एक रिवर ज्वाइन कर रहा है जिसका नाम दिबांग है। तो दिहांग और दिबांग में अंतर है, दिहांग इसका नाम है, दिबांग इसकी सहायक नदी है। तो लो धा दी, लोदी धा, लोधा दी, जो भी याद करना है। तो लोहित, दिबांग और धानसारी, ये दिया बांग नहीं दिबांग है, ये तीनों लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट से ज्वाइन करती हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले तो आएगी सुबनसारी, धानसारी लेफ्ट बैंक, सुबनसारी ऊपर से, सुबनसारी, फिर आएगी कामेंग, फिर आएगी मानस, फिर आएगी रेडक, फिर आएगी आपकी जलढाका, फिर आएगी तीस्ता। ठीक है, क्या सुबनसारी, या सुबनसारी के बाद कामेंग, मानस, रेडक, जलढाका, तीस्ता। अगर आप तीस्तक देखें, तीस्ता, तो तीस्ता सिक्किम से निकल रही है, तीस्ता सिक्किम से निकल रही है। और जो रेडक है, रेडक वो भूटान से निकल रही है, जहां पर इसका नाम होता है वांगछू, वांगछू। ठीक है, तो खत्म हो गया क्या ब्रह्मपुत्र से। अभी नहीं, रुको जरा सब्र करो। तो यहाँ पर असम आए, असम में ये सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड बनाती है वर्ल्ड का, दैट इज नोन एज मजूली आइलैंड। ठीक है, मजूली आइलैंड। देन ये यहाँ गई, जमुना बन गई, जमुना और ये पद्मा के साथ मिलेगी, ये बन जाएगी मेघना। क्या बन जाएगी? मेघना। इस मेघना को एक रिवर करके ज्वाइन कर रही जिसका नाम है बराक, बड़ाकर नहीं, इसमें AR लगा दोगे तो वो इसकी ट्रिब्यूटरी बन जाएगी दामोदर की। ठीक, ये बराक है, कहाँ से निकल रही? मणिपुर हिल से निकल रही। देन मिजोरम में ये मोलासिस बेसिन डिपॉजिट करती है, मोलासिस बेसिन बनाती है, इसीलिए मिजोरम को, आई अगेन रिपीट, इसीलिए मिजोरम को मोलासिस बेसिन के नाम से जानते हैं। तो नागालैंड से निकली, देन मणिपुर, देन मणिपुर से निकली, ठीक है, मणिपुर नागालैंड के बॉर्डर से, देन मिजोरम, देन इस तरह से ये एंटर करती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसका नाम पड़ता है सूरमा, और वहाँ ये ज्वाइन करती है मेघना को। देन यहाँ पर बनता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, दैट इज़ सुंदरबन डेल्टा, नेम्ड आफ्टर दी सुंदरी ट्रीज, सुंदरी वृक्षों पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, ख़त्म हो गया, कुछ बाकी तो नहीं है। तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, राजमहल हिल्स हैं, यहाँ पर गारो खासी जयंती, मेघालय प्लेट्यू जिसको कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू बोलते हैं, यहाँ कचार हिल्स हैं जिसमें मिकिर और रेगमा आती हैं, कचार हिल्स जो कि असम में है। तो ये कौन से गैप से सेपरेटेड है राजमहल हिल्स फ्रॉम दिस कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, ये आपको कमेंट में बताना है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर होता है ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जाइए छोटे बच्चे के पास, उससे बोलिए, हे छोटे बच्चे तुम मुझे लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन क्यों नहीं देते हो? ठीक है, तो उससे आग्रह करना है, वो फिर तुम्हें लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चन देगा और वो तुम्हें लगाने हैं तुरंत, और यहाँ पर आके बताना है कमेंट में। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि अभी तो सर ने स्टार्ट किया है और ये वो सारी चीज़ें हमें टाइम नहीं मिलता है, तो आप लेवल 2 के अगर चाहें तो लेवल 1 के तो लगाने, वो तो स्किप कर ही नहीं सकते हैं। लेवल 2 में अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं बचता, तो आप कर सकते हैं। वैसे तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा, लेकिन आप कर सकते हैं इफ़ यू हैव लेस टाइम, तो उस केस में। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको, मैंने बता तो दिया, लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा कोई क्वेश्चन तरह का मिलता है कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं है हमने, तो फिर आप उसको स्किप कर सकते हो। लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लेवल 2 के रेस्पेक्ट में बोला था, लेवल 1 के रेस्पेक्ट तो बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत है। ठीक है, लेवल 2 में अगर कुछ ऐसा होता है कि जो पढ़ा ही नहीं हमने, तो उसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ा है फिर गलत कर रहे हो तो बिल्कुल लोड लेने की उसमें भी ज़रूरत है। और अगर ऐसा कि टाइम नहीं मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि आप एकदम न्यूबी टाइप हैं, थोड़ा सा नए हैं, तो फिर आप लेवल 2 को स्किप कर सकते हैं इफ़ यू वांट। ओके, चलो भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। और परमार SSC टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आज ही 9 लाख पहुंचा दीजिए सब्सक्राइबर्स, है ना। चलो भाई, सभी घर में 9 लाख जो है रुपये भिजवा दिए जाएंगे। ठीक है, स्टार मार्क लगा लेकिन ऊपर।